सभी को नमस्ते। मेरा नाम है विकास सवाना और हमारे स्पेशल सेगमेंट स्कोर में आपका स्वागत है। बात हुई थी पाकिस्तान की भारत के साथ ना खेलने की, और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है और उस स्टैंड को सब रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन हमें मिल गई है असली वजह कि पाकिस्तान भारत के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता है। वजह वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वजह कुछ और है, और आज हम वही वजह आपको बताएंगे। आपने कहावत सुनी होगी, अभी अंगूर खट्टे हैं। तो ये कहावत पाकिस्तान पे एकदम सटीक बैठती है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज एक स्टेटमेंट आया है, आज नहीं कल आया था, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का। वो स्टेटमेंट क्या था, पहले आप वो सुनिए। क्या था प्रशांत? देखिए, स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सलमान अली आगा ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ हुई है ना, उसके बाद ये बात कही है कि हम बोर्ड के साथ अनुबंधित खिलाड़ी हैं और सरकार व बोर्ड ने जो भी फैसला लिया है सभी खिलाड़ी उनके साथ हैं। हमारे 3 अन्य ग्रुप हैं, यानी कि 3 अदर ग्रुप भी हैं, और हम सभी जीतकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप ग्रुप मतलब टीम टीम है, बिल्कुल। और जो उनके जो मैच। बाकी जो ग्रुप्स में टीम है, जैसे कि नीदरलैंड हो गई, नामीबिया हो गई, यूएसए हो गई, इनसे जीत कर पाकिस्तान जो है कोशिश करेगा कि वो अगले दौर में अगले पड़ाव पे खेले। अब इस स्टेटमेंट में आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं बताता हूँ आपको क्या है स्टेटमेंट के अंदर। दरअसल पाकिस्तान जानता था कि वो भारत से जीत नहीं सकता है, और क्योंकि वो जीत नहीं सकता है, अगर वो पहला मैच मतलब बड़ा मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, अगर वो उसे हार जाते तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता और उसका असर उनके बाकी मैचेस पे पड़ता। और ऐसा पहली बार नहीं होता, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर आपको याद हो, जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पाकिस्तान हारता है और उन्हें ज़बरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। पूरे पाकिस्तान में उनकी थू थू होती है, जिससे टीम प्रेशर में आती है। कारण ये है पाकिस्तान का मैदान छोड़ने का सबसे बड़ा कारण, ये स्टेटमेंट साफ साफ बताता है कि पाकिस्तान जानता था कि वो ये मैच जीतेगा नहीं। और वो क्यों नहीं जीतेगा, इसके और भी कारण हैं, हम आपको बताएंगे। दीपक, हाँ जी। भारत की रैंकिंग और पाकिस्तान की रैंकिंग में कितना फर्क है, थोड़ा स्टेट्स में बताइए। आईसीसी की जो T20 की रैंकिंग है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों की रैंकिंग के बीच, क्योंकि इंडिया नंबर 1 पे है और पाकिस्तान नंबर 6 पे है। और नंबर 1 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो बड़ी बड़ी टीम है। तो पाकिस्तान, अगर आप देखें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया और पाकिस्तान मतलब का इंडिया टी20 तो में। छोड़ो, पाकिस्तान शायद सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ भी कॉम्पीट नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ में बड़ी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं। और पाकिस्तान छठे नंबर पे, तो उसका कोई तो मुकाबला है नहीं इंडिया से। मतलब ये दूसरा फैक्ट है जो साफ बताता है कि पाकिस्तान भारत से जीत ही नहीं सकता था, शायद इसीलिए मैदान छोड़ के वो पहले ही भाग गया। प्रशांत, हम ये भी देख रहे थे, हम लोग मॉनिटर कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पूरे मामले को, इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं। उनकी तरफ से क्या क्या रिएक्शंस आए, कुछ बताएंगे? मल्टीपल रिएक्शंस हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस मैं कहूँगा, क्योंकि जिसमें एक शाहिद अफरीदी ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। बाकी जो खिलाड़ी जैसे राशिद लतीफ़ हो गए। शाहिद आफरीदी ने ये इशारा किया है कि जो डिसीजन इसने लिया है, सरकार ने, सरकार पाकिस्तान ने की गवर्नमेंट सरकार ने। ने अभी पीसीबी का नहीं है, वो एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से लिया है। मतलब कि इशारा वही है भारत के साथ जो बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश का टसल चल रहा है, या कुछ मतलब और वजह है? शाहिद अफरीदी तो वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट जो है हमेशा अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं, लेकिन वो एक और बात कहते हैं कि क्रिकेट में जो है राजनीति, पॉलिटिक्स को नहीं इंक्लूड करना चाहिए। और ये अभी भी उनका देखने को मिला है वही स्टेटमेंट। चलो, यहाँ तो वो नहीं पलटे हैं। खैर, जो राशिद लतीफ़, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने जिस तरह से बांग्लादेश के साथ व्यवहार किया, या हाल के वर्षों में जिस तरह वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने झुकी है, ऐसे में किसी का ऐसा रुख अख्तियार करना ज़रूरी था। मतलब इन्होंने तो साफ बता दें कि सरकार ने सही किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मोइन खान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब आईसीसी को तय करना होगा कि विश्व क्रिकेट के जो हित में किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है। मतलब वो न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं, अगर मैं मतलब सही समझ रहा हूँ तो। इसको ये न्यूट्रल भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा पाकिस्तान के जो सरकार है उसके पक्ष में ही है कि आईसीसी को अब सोचना पड़ेगा, हमने तो अपना फैसला ले लिया है, अच्छा अब अच्छा, मेरे आईसीसी समझने में सोचे। तो ये हो गलती गया। हो गई। इसके अलावा जो बासित अली है, वो कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ब्रॉडकास्टर को आएगी, क्योंकि साल 2021 तक भारत बनाम पाकिस्तान के मैच के MOU साइन है। महिला टीमों के मैच भी वहाँ नहीं होंगे, मतलब भारत से नहीं होंगे। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। जी। जी। तो ये भी साफ समझ में आ रहा है कि
होना उल्टा चाहिए था कायदे से, बिल्कुल। कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए था, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए था। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार बल्कि उनके एक्स जो क्रिकेटर हैं वो भी अपनी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उस डिसीजन को सही कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके पुराने खिलाड़ी भी जानते हैं कि वो जीत नहीं सकते थे। एक और कारण जो साफ समझ में आता है कि अगर पाकिस्तान को वाकई कोई दिक्कत थी तो बाकी के जो और टूर्नामेंट हैं, जो अंडर 16 अंडर 19 जो वर्ल्ड कप चल रहा है, उससे भी मना करते हैं। वहाँ पे क्या हालत है अभी पाकिस्तान की? वहाँ भी पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है, वहाँ पे भी इंडिया को वो टक्कर नहीं दे पा रहा है। सो बस ये दोगलापन ही होता है कि जब आप अगर आपको एक नियम इससे इससे अच्छा ये होता कि शायद वहाँ पे भी वो बोल देते कि हम नहीं खेलेंगे तो शायद बच जाते। शायद पाकिस्तान की बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप की, तो 58 रन से हारे हैं अभी। मतलब एक मौका ऐसा था कि पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हम किस मिट्टी से आए हैं, सुधरेंगे नहीं, हारेंगे तो ऐसा हारेंगे कि पूरा ज़माना देखेगा। बिल्कुल सही बात। एक और कारण है जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पे जीत नहीं सकता था हमसे, वो रीज़न ये है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड। पाकिस्तान का रिकॉर्ड क्या है? प्रशांत तो सब स्टैट्स जो हैं वो सब उनकी ज़बान पे रहते हैं। क्या क्या स्टैट्स हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान के? अगर पाकिस्तान देख रहा है तो ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखे कि आँख से आंसू ना आ जाए भाई। 7-1 है ओवरऑल। मैं आपको एकदम ये T20 का आप बता रहे हैं। T20 का बताया, अभी तो वर्ल्ड कप मिला दे तो बहुत फजीहत हो जाएगी। 2007 में 2 मैच हुए थे जिसमें बॉल आउट में इंडिया जीता था, वहाँ टक्कर दी थी, फाइनल में टक्कर दी थी, चलो ठीक है वो जीते थे। 2012 में बहुत बुरी तरह से हारे हैं T20 वर्ल्ड कप में, 2014 में बहुत बुरी तरह से हारे हैं, 16 में बहुत बुरी तरह से हारे हैं। 21 एक ऐसा मौका आया जब पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में जीती है, चाहे T20 हो ODI हो, चलिए ठीक है वहाँ जीत गए गलती से, हल्ला बहुत मचा। हालांकि पाकिस्तान उस मैच में अच्छा खेला था, हमें अच्छा मानना खेला था, पड़ेगा। लेकिन हल्ला बहुत मचा था। लेकिन होता है ना, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी होता है कि भाई 100 में से कोई एक मैच तो आप जीतोगे ही। जीतेंगे ही। उसके फिर 2022 में मैच हुआ, विराट कोहली की 82 की इनिंग्स कौन ही भूलेगा। चलिए वो हमारी तरफ से थोड़े मतलब कह सकते हैं कि फॉल्ट हो गया टीम में, लेकिन विराट कोहली ने उस दिन हमारी इज्जत बचाई। फिर 2024 का वर्ल्ड कप आया, 20 ओवर में 120 बनाने थे। अगर आप 20 ओवर में 120 भी नहीं बना सकते, आप हमारे ऊपर क्या कमेंट करोगे? मतलब टीम आपकी 120 चेज नहीं कर पाई, वहाँ पे भी हार गई। तो 7-1 है हमारा रिकॉर्ड अभी। 7-1 ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे सुन के कोई भी कहेगा कि इन दोनों टीम के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जानता था कि वो भारत से जीत तो सकता नहीं है, तो क्यों ना रिस्पेक्टफुली एक स्टैंड लेते हुए हम अपने आप को ये दिखा दें कि हम कितने बड़े हैं, एक ऐसी टीम के लिए जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन दिखता है, ना कोई ऐसी कोई स्पोर्टिंग इवेंट में। इनफैक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश जब खेलते हैं राइवल्स की तरह खेलते हैं मैदान में, और उसके लिए वो एक झूठा स्टैंड ले रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो जीत नहीं सकता। दीपक, ये तो बात हो गई, रैंकिंग की भी बात हो गई, हमने वर्ल्ड कप की भी बात कर ली। पाकिस्तान की करंट फॉर्म अभी कैसी है? खराब ही उनकी फॉर्म है। मतलब वही बात है ना कि कई ऐसे एरियाज है जहाँ पे पाकिस्तान वीक पड़ता आ रहा है, वो हम देखते आ रहे हैं हर मैच में, जब भी किसी के साथ वो मैच खेलता है तो कोई बड़े बड़े मैच वो पाकिस्तान को छोड़ के अगर वो अपनी कंट्री में खेलते हैं तो फिर भी जीत जाते हैं। हाँ। बाहर के रिकॉर्ड उनके उतने कुछ अच्छे नहीं हैं। बाहर के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पाकिस्तान की टीम की हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2010 तक, वहाँ फिर भी अच्छे रिकॉर्ड हैं। आपने 2009 में T20 वर्ल्ड कप भी उठाया, लेकिन जब से पाकिस्तान की टीम क्रिकेट जो है 10 साल, अगर एक दशक की बात करें, एक डेकेड की बात करें, तो बहुत बुरी हालत है। मैं यही बात कहूँगा, क्योंकि इंग्लैंड जाती है पाकिस्तान, वो जीत जाती है। 7 मैचों की T20 सीरीज जीत गई पाकिस्तान, अब क्या करोगे? और कमाल की बात यह है प्रशांत, अभी जो बिग बैश सीरीज चल रही है, उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उनको एक कंट्री के लोकल लीग में यानी बिग बैश लीग में किस तरह का ह्यूमिलिएशन देखना पड़ा है। वो लगता है कि वो प्लेयर इंडिया से कॉम्पीट कर पाएंगे? देखो, मैं यही बात कहूँगा कि इन लोगों की जो क्रिकेटिंग स्टाइल है वो आज भी वही है कि पहले हम टिकेंगे फिर खेलेंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट में ये लोग सूट नहीं करते। बाबर आजम को किंग बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तान में बोला जाता है, किंग नहीं है वो कहीं पर भी। स्टीव स्मिथ ने उनको बाउंड्री पर ये बता दिया कि भैया तुम्हें बहुत ज़रूरत है, मतलब स्ट्रेट में बॉल आ रहा है, बाबर आजम से डाइव नहीं लगी, नेक्स्ट बॉल फिर वहाँ पे गया, स्टीव स्मिथ ने डाइव लगाई, बॉल पकड़ी और उन्हें बिना कुछ बोले बता दिया कि तुम्हें फुर्ती की ज़रूरत है, बहुत बहुत वायरल हुई थी वो क्लिप। बहुत viral साथ हुई ही थी। साथ उन्हें सिंगल नहीं दिया था।
अब जब आपके किंग को कोई मना कर दे सिंगल लेने से, तो ये इंटरनेशनली बेइज्जती होगी ना। रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया। क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी खुद रिटायर आउट होता है, जैसे अश्विन हुए थे आईपीएल में, वो माना जाता है कि मैंने टीम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन जब आपके टीममेट्स आपको इशारा करके बुलाते हैं ना ऐसे कि रिटायर आउट हो जा, और आप पाकिस्तान के कैप्टन भी हो, तो इससे और ज़्यादा और बेइज्जती नहीं प्रशांत, बनती। मुझे अभी एक और भी बात याद आ रही है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो सीरीज़ चल रही है उसमें जैम्पा से एक सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने। सवाल क्या था और उसका जवाब क्या था, ये आपको प्रशांत बताएंगे। देखिए, ये इस बारे में तो मैं कहूँगा कि अभी मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने ओके। देखा नहीं। लेकिन उसी सीरीज़ में जो है ज़ैम्पा ने परफॉर्म किया था, हम्म विकेट निकाली थी, जो कि ये बताता है कि अभी भी ज़ैम्पा की बॉलिंग खेल पाते नहीं हैं हम्म। ऑस्ट्रेलियन चलिए, आपको नहीं पाकिस्तानी पता तो खिलाड़ी। मैं आपको बताता बिल्कुल, हूँ। मैं जानना मैं चाहूँगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ कि जैम्पा से सवाल किया गया कि उनके पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आपको कैसा लगा जब आपने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर, इंटरनेशनल स्टार प्लेयर बाबर आजम को आउट किया, जो कि ग्रेटेस्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। जैम्पा उसे मुस्कुरा दिए। पहली बात तो वो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि उन्हें समझ नहीं आया कि स्टार किसको बोल रहे हैं। फिर उन्होंने फिर से सवाल किया। उन्होंने कहा एक बार फिर से, कम अगेन, आप मुझे फिर से सवाल कीजिए। फिर से जब पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो जैम्पा मुस्कुराए और यूँ इशारा करके चले गए। मतलब जैम्पा ने उस पर कॉमेंट तक करना पसंद नहीं किया कि आप एक ऐसे एवरेज प्लेयर को स्टार प्लेयर बोल के बता रहे हैं कि मुझे उसका विकेट लेके कैसा लगा। मैंने अभी तो इससे बताया ना। तो इससे पता लगता है कि उन्हें न सिर्फ इंडियन प्लेयर्स बल्कि वर्ल्ड के प्लेयर कैसे देखते हैं। पाकिस्तान T20 में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। खैर, ये थी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमने फैक्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की कि क्यों पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला है ही नहीं। हालांकि आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान का ये मैच से मैदान छोड़ के भागने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपकी ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। और हमारा सेगमेंट, जो स्पोर्ट्स का हमारा खास सेगमेंट है, स्कोर, इसको देखते रहिए। आप देख रहे हैं इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।